हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पर इंडिया अफेयर्स। आज का सेशन काफ़ी यूजफुल है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हु इज़ हु। सो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के सेशन में हम 2021 के हु इज़ हु करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। नीति आयोग, जिसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसके अभी करंट सीईओ हैं अमिताभ कांत, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके अभी जो वाइस चेयरमैन हैं उनका नाम है राजीव कुमार। तो आपको बस इतनी सी चीज़ इसमें याद रखनी है। जो इसके एक सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, और जो चेयरपर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर, एंड जो वाइस चेयरपर्सन है उनका नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जो कि प्रेजेंट में है जनरल बिपिन रावत। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, एंड आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नवरने, और एयरफोर्स के हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वहीं नेवी के हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो आपको ये याद रखना है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना के हैं राकेश कुमार भदौरिया, आर्मी के हैं मनोज मुकुंद नवरने। आप ये डिफेंस सेक्टर के सारे बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो इसके गवर्नर हैं वो हैं प्रेजेंट में शक्तिकांता दास। वहीं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट में हैं एम के जैन, एम डी पात्रा, राजेश्वर राव एंड रवि शंकर। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं एम के जैन, एम डी पात्रा, राजेश्वर राव एंड रविशंकर। वहीं इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आजकल ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, ओम बिरला है लोकसभा के प्रेजेंट के स्पीकर, और जो डिप्टी स्पीकर है उनकी पोजीशन अभी फिलहाल वैकेंट है। तो आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है इसमें, जो ओम बिरला है वो लोकसभा के प्रेजेंट में स्पीकर हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा स्पीकर्स। राज्यसभा के स्पीकर्स में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है राज्यसभा का मेन स्पीकर, एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी वाइस प्रेसिडेंट होता है। वहीं जो डिप्टी स्पीकर है वो प्रेजेंट में है हरिवंश नारायण सिंह। इसके जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो हैं वेंकैया नायडू, एंड जो डिप्टी स्पीकर है उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजीआई प्रेजेंट में है जस्टिस एन बी रमन्ना। जस्टिस एन बी रमन्ना ये इंडिया के 48 सीजीआई हैं। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, जस्टिस एम एन रमन्ना जो कि 48 सीजीआई हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। तो आप इस चीज़ का भी याद रखेंगे। तो हमने क्या रिकॉयल किया इसमें, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं जस्टिस एन बी रामन्ना, एंड जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ था कौन सी ईयर में, 1950 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी प्रेजेंट में इंडिया के हैं जी सी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी प्रेजेंट में सीएजी हैं। ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बट अभी इनका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है, प्रेजेंट में भी हैं के वेणुगोपाल। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि सेकंड लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, वो प्रेजेंट में है तुषार मेहता। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, तुषार मेहता जो कि प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी
जो कि प्रेजेंट में राजीव गौबा हैं। सो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो हेड ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है और आईएएस का मोस्ट सीनियर जज होता है। और आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, जो प्रेजेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं वो हैं राजीव गौबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम्स अफेयर्स होता है एंड जो प्रेजेंट में है अजय कुमार भल्ला। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, होम सेक्रेटरी प्रेजेंट में है अजय कुमार भल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, जो प्रेजेंट में है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो कि प्रेजेंट में है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी अभी प्रेजेंट में कौन है? टीवी सोमनाथन। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन से सेक्रेटरी है? डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, तो डिफेंस सेक्रेटरी है अभी प्रेजेंट में अजय कुमार। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, वो हैं अजय कुमार भल्ला जो कि होम सेक्रेटरी थे, ये हैं डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। तो आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, अजय कुमार जो कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो कि टॉप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो प्रेजेंट में कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रेवेन्यू सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रेजेंट में है तरुण बजाज। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, तरुण बजाज जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है प्रेजेंट में। आपको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है प्रेजेंट में श्री सुशील चंद्र। श्री सुशील चंद्र जिनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था 13 अप्रैल 2021 को। इन्होंने रिप्लेस किया था पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली बने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। सो इनका नाम क्या है? श्री सुशील चंद्र। ठीक है, कौन है ये? CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिनका वर्क होता है एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। सो चीफ इलेक्शन एडवाइजर जो कि प्रेजेंट में है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि प्रेजेंट में है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनियन के मिनिस्टर याद रखना, क्योंकि अक्सर ये एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो आप कैबिनेट से जुड़े जितने मिनिस्टर हैं उनको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेजेंट में है यशवर्धन कुमार सिन्हा। सो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि प्रेजेंट में है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट में है संजय कोठारी। संजय कोठारी जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी प्रेजेंट में है संजय कोठारी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है UN एम्बेसडर जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। सो ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति जो कि US एम्बेसडर है इंडिया से, अभी जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं सैयद गायरुल हसन रिजवी। सैयद गायरुल हसन रिजवी जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, सैयद गायरुल हसन रिजवी जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन हैं विजय संपला। सो विजय संपला जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन हैं
रेखा शर्मा। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, जो रेखा शर्मा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की करंट चेयरपर्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेयरपर्सन 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये है एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह जो कि हमने डिस्कस की थी इनकी बुक्स एंड ऑथर वाले सेशन में, कौन सी थी वो बुक? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, सो एन.के. सिंह है 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं भगवान लाल सैनी। भगवान लाल सैनी जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। होप आपको जितने मिनिस्टर अभी तक कराए हैं सबकी इमेज तो याद होगी, बट अच्छा होगा कि आपको इनके नेम भी याद हो जाएं, तो वो भी साथ ही साथ हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं पी.डी. बघेला। पी.डी. बघेला जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन हैं। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इसरो। सो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं के सिवान, है ना। तो के सिवान काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, आप जानते होंगे इनको, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये इसरो के करंट चेयरमैन हैं। और जो इसरो इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसकी डेट भी आपको याद रखनी है, कब हुआ था ये? 1969 को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है साथ ही साथ कि इसरो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1969 में, और इसके चेयरमैन हैं के सिवान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ के चेयरमैन। डीआरडीओ के चेयरमैन है करंट में सतीश रेड्डी। तो आपको चीज़ याद रखनी है, जो सतीश रेड्डी हैं वो डीआरडीओ के करंट चेयरमैन हैं। डीआरडीओ का फॉर्म हुआ था 1958 में। 1958 में डीआरडीओ फॉर्म हुआ था। ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और आपको ये चीज़ याद रखनी है इसमें कि जो डीआरडीओ के चीफ हैं वो हैं सतीश रेड्डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो एनआईए के डायरेक्टर जनरल है करंट में कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह है जो कि करंट में एनआईए के डायरेक्टर जनरल हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और जो एनआईए है वो फॉर्म हुआ था 2008 में। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि 2008 में एनआईए फॉर्म हुआ था, और जो कुलदीप सिंह है वो डायरेक्टर जनरल हैं इसके एनआईए के। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए, इसके जो हेड है वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, इनको तो आप जानते होंगे, तो आप अजीत डोभाल याद रखना है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर हैं सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल जो कि सीबीआई के डायरेक्टर हैं। तो आपको ये याद रखना है। और जो सीबीआई है वो कब फॉर्म हुआ था? 1963 में। तो आपको ये याद रखना है कि 1963 में सीबीआई फॉर्म हुआ था, और इसके डायरेक्टर अभी करंट में हैं सुबोध जायसवाल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ रो। सो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर हैं अभी सुमंत गोयल। सुमंत गोयल जो कि रो के अभी डायरेक्टर हैं करंट में। ठीक है, और रो का फॉर्म हुआ था 1968 में। 1968 में रो फॉर्म हुआ था, और अभी के डायरेक्टर कौन है? सुमंत गोयल। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो आईबी के डायरेक्टर हैं अभी करंट में अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो कि आईबी के अभी करंट में डायरेक्टर हैं। ठीक है, आईबी का फॉर्म हुआ था 1867 में। 1867 में आईबी फॉर्म हुआ, और इसके करंट में भी डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सो एनएसए की डायरेक्टर जनरल है अभी एम ए गणपति। सो एम ए गणपति जो कि डायरेक्टर जनरल है एनएसए के करंट में। ठीक है, और आपको ये याद रखना है एनएसए का फॉर्म हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में एनएसए फॉर्म हुआ था, और इसके अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है एम ए गणपति। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी के करंट में चेयरमैन हैं अजय त्यागी। ठीक है, सो आपको याद रखना है अजय त्यागी है चेयरमैन ऑफ सेबी के, और सेबी का फॉर्म हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में सेबी फॉर्म हुआ था, और अजय त्यागी हैं इसके करंट चेयरमैन।
सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। होप आपको आई थिंक सारे हु इज़ हु इजीली रिमेंबर हो गए होंगे। बस आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार देख लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएंगे। एंड आज तो हमने किया हु इज़ हु। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जैन टू जून में जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी उनके बारे में, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में और मुझे अपने सजेशन या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल वीडियो बना सकूं जिसकी आपको अभी नीड आ रही हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।